भाजपा क्या प्रताप सरनाईक की तोड़ के लिए यहाँ पर गणेश नाइक को लाई? क्या आप जो जिस तरीके से जनता दरबार लेके लोगों की समस्याओं का समाधान कर नहीं पा रहे, जो अब मंत्री की जरूरत पड़ रही है? ऐसा है, कल देवेंद्र फडणवीस साहब के आज ही देवेंद्र फडणवीस साहब के पास यहाँ के मंत्री ने बैठक लगाई। तो आप ये बोलेंगे क्या मंत्री कुछ कर नहीं पा रहा है इसलिए फडणवीस साहब के पास बैठक लगाई? ऐसा है कि जब भी कोई मंत्री महोदय या जब भी कोई नेता आते हैं तो उससे समस्या का समाधान फास्ट होता है और कुछ काम जो होते हैं हम भी सरकार तक लेके जा रहे हैं। तो मेरा पहला शब्द क्या था? सरकार आपके द्वार पे। आप कुछ काम मुझे अगर बोलेंगे फॉरेस्ट तो मैं सरकार के पास जाऊँगा। आप सरकार बोलता है मैं ही आपके घर आ रहा हूँ, तो सरकार ही यहाँ आ रही है। तो ये काम की प्रथा और सिस्टम है, सभी अपने अपने हिसाब से क्षमतावान है। हम बहुत बार मंत्री महोदय भी बैठक अपने नेता के पास लगाते हैं, चाहे वो उप मुख्यमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, तो उसमें कोई छोटापन थोड़ी है। कुछ काम उनके माध्यम से होंगे। यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस साहब भी कुछ मीटिंगें केंद्र सरकार में मोदी साहब के पास लगाते हैं। तो आप ये बोलेंगे क्या आपसे होता नहीं? क्या ये ऐसा नहीं है, ये काम को गति देने का प्रयास है। क्या भाजपा और शिवसेना मीरा भाईंदर में साथ लड़ने वाली है या भाजपा अलग से लड़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने शीर्ष नेतृत्व को कहा है कि जो आप निर्णय लेंगे वो हमें मंजूर है। आप अगर मेरी बात करें तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम युति करने को तैयार हैं, लेकिन युति में जनरल क्या सिस्टम होगा? 95 सीट है, आपके नगर सेवक की सीट है, पहले आप लो, हमारे नगर सेवक की सीट हमें लो, बचा हुआ आप प्रपोस्टेड पार्टी, हमारी पार्टी बड़ी है तो हमें ज़्यादा बची हुई सीट दीजिए, आप लीजिए, और हमारी अकेले लड़ने की भी पूर्ण तैयारी भी है। मतदार संघ आता है कैबिनेट मंत्री प्रताप सरनाईक, तो आपका ऐसा कहना है कि कैबिनेट मंत्री अपने मतदार संघ में काम करने के लिए सक्षम है? मैंने देखिए वो पूर्ण सक्षम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उदाहरण दे रहा हूँ, हमने कहा कुछ काम हमने गति देने के लिए किया, ये कई वर्षों से पेंडिंग थे। अब वो कब करने वाले थे, किससे करना, उनका विषय मेरा विषय नहीं है। मैंने कहा कि ये विषय, क्योंकि मैं भी जानता हूँ 2017 में प्रचार के लिए गया तब वर्षों वाला ने कहा था कि हमारी शमशान भूमि होनी चाहिए। उदाहरण दे रहा हूँ, उसके बाद वो चलती गई, हुआ नहीं, लेकिन अंत में अब पालक मंत्री साहब ने वो निर्णय दिया, जो पालक मंत्री पालघर के और यहाँ के हमारे मंत्री। आप भी सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं और मुख्यमंत्री के काफी करीबी माने जाते हैं, तो क्या जरूरत पड़ती है कि एक मंत्री को यहाँ पर लाना पड़ रहा है? आप सक्षम नहीं है क्या? अरे देखिए, मैं वापस आपको बोल रहा हूँ, सरकार आपके द्वार, आप समझ के चलिए। सरकार क्या कह रही है कि मैं आपके घर तक आता हूँ। मैंने बहुत सारे काम ऐसे हैं जो सरकार से निगड़ित है, उदाहरण समझ के चलिए। कुछ काम ऐसे होते हैं हम भी सरकार तक लेके जाते हैं, उदाहरण दे रहा हूँ। हर एक का अपना अपना दायरा, यहाँ आने से काम को गति मिलेगी। अब उदाहरण के तौर पे अगर एक मैं जैसा कहता हूँ भाईंदर वेस्ट में ये जो अभी मैंग्रोव्स को फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया है, तो वो सारी जमीन फॉरेस्ट में जा रही है, तो वहाँ पे जो घर है वो भी फॉरेस्ट में जा रहे हैं। अब दो चीजें, या तो यहाँ के लोग वहाँ जाए या फिर मंत्री यहाँ और वो लोग यहाँ आ जाए। तो ये रास्ता है इसका कि जल्द से जल्द आप क्या चाहेंगे? देवेंद्र फडणवीस साहब अगर मीरा भाईंदर में आएंगे, चलो मैं मीरा भाईंदर की समस्या सुनना चाहता हूँ, तो आप उसको असक्षमता कहेंगे कि शहर के लिए अच्छा कहेंगे? तो स्वाभाविक अच्छा ही कहेंगे कि यार मिलने के लिए समय नहीं मिलता, वो खुद आपके शहर में आ रहे, तो ये अच्छी बात है। नहीं है तो वहाँ पे भाजपा ने संपर्क मंत्री करके सभी की प्रभारी संपर्क मंत्री करके उनकी जवाबदारी दी है। उस नाते भी थाना जिला के हमारे नेता गणेश नाइक साहब है, थाने जिला के शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे साहब है, इसमें कोई किंतु परंतु है क्या? नहीं है। तो स्वाभाविक है अपना संगठन करने के लिए गणेश नाइक साहब रोज आए या ऑल्टरनेट डे आए या महीने में एक बार आए तो अच्छी बात है।